Hello students, welcome. Today's topic is eccentricity of an ellipse. One of the most important topic for your competitive examination, eccentricity of an ellipse. और इसे करेंगे एक शॉर्ट ट्रिक से। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने eccentricity ऑफ हाइपरबोला को शॉर्ट ट्रिक से किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं काम की बात। आज की बात इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स, इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स, और इसे करेंगे शॉर्टकट मेथड से, शॉर्ट ट्रिक से। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसेंट्रिसिटी ऑफ जो एलिप्स होती है वो ऑलवेज लेस देन 1 होती है। इसेंट्रिसिटी जो है ऑफ एन एलिप्स वो ऑलवेज लेस देन 1 होती है। इसे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, शॉर्टकट मेथड से करेंगे। वो ट्रिक क्या है, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है ax² + by² + cx + dy + e इज इक्वल टू 0 और आपने इसेंट्रिसिटी को फाइंड आउट करना है, इसेंट्रिसिटी को e से डिनोट किया जाता है, आपने उसे फाइंड आउट करना है। तो यहां पर दो कंडीशन होगी, इफ a ग्रेटर देन b एंड इफ a लेस देन b। यहां पर जब a ग्रेटर देन b होगा तो आपकी जो इसेंट्रिसिटी होगी वो होगी √1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y² डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। बस आपने इतना सा ही काम करना है, 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y² डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कोएफिशिएंट ऑफ y² एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² तो आपके पास गिवन होगा क्वेश्चन में। अगर इफ a लेस देन b देन e इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू √1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y²। इसका अपोजिट हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना और आपकी इसेंट्रिसिटी आपके पास होगी। आप जो है वो ऑप्शन में भी टिक कर सकते हैं, इजीली जो है ये सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन आप इसको माइंड में भी कर सकते हैं यहां पर। तो चलिए प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। 9x² + 5y² - 30y इज इक्वल टू 0। आपके पास 2 कंडीशंस हैं। आपने सबसे पहले a और b को देख लेना है कि कहां पर a ग्रेटर देन b है या a लेस देन b है, a कहां पर छोटा है कहां पर बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रिक को लगाओगे। अगर आप प्रॉपर मेथड से इस क्वेश्चन को करते हो तो ये सारा बोर्ड जो है एक ही क्वेश्चन को करने में पूरा हो जाएगा, पूरा फिल हो जाएगा। लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो विद इन अ फ्यू सेकंड्स आप अपने आंसर्स के पास होंगे। 9x² + 5y² - 30y इज इक्वल टू 0। यहां पर 9 है और 5 है, x² का कोएफिशिएंट 9 है, इट मींस a जो है वो आपका 9 है और b जो है वो आपका 5 है। तो a क्या हो गया, ग्रेटर देन b हो गया, a ग्रेटर देन b हो गया। तो आप कौन सी ट्रिक को फॉलो करोगे, फर्स्ट ट्रिक को। e इज इक्वल टू क्या लगाओगे आप, e इज इक्वल टू √1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y²। कोएफिशिएंट ऑफ y² कितना है आपका 5 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है आपका 9। बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आपके पास होगा √9 - 5, 9 - 5 divided by 9, 9 - 5 is 4 divided by 9, 4 root is 2 and 9 root is 3, 2/3। तो आपकी इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई है 2/3। बस आपने क्या किया, बस इस ट्रिक को याद रखा, e is equal to 1 minus coefficient of y² divided by coefficient of x², और आपका आंसर आपके पास। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, x² + 4y² + 2x + 16y + 13 इज इक्वल टू 0। यहां पर a जो है आपका वो ये x² का कोएफिशिएंट है एंड b ये है। यहां पर a 1 है और b की वैल्यू 4 है, इट मींस b क्या है वो ग्रेटर है, a लेस देन b है, a लेस देन b है। तो आपकी सेकंड ट्रिक अप्लाई होगी। सेकंड ट्रिक क्या कहती है आपकी, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू √1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है 1 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y² कितना है 4। बस सॉल्व कर डालिए इसे, अंडर रूट में 4 - 1 डिवाइडेड बाय 4, 4 - 1 is 3 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज √3 एंड 4 √2, 4 का रूट कितना हो गया 2। तो आपकी इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई आपके पास √3/2। दोनों ही ट्रिक के आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। 4x² + y² - 8x + 2y + 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर a आपका कितना है 4, b आपका कितना है 1। तो यहां पर 4 क्या है, ग्रेटर है, इट मींस a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b है। कंडीशन कौन सी लगेगी, फर्स्ट वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो करिए ना अप्लाई, e इज इक्वल टू पेपर पेन उठाइए और कर डालिए अप्लाई। नहीं तो ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको माइंड में भी कर सकते हैं। रूट में क्या करना है 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y² कितना है 1 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है 4, 4 - 1
3/4 आ गया, ये तो आपका √3/2 कितना आ गया आपका √3/2 इसेंट्रिसिटी। तो इस तरह से आप इसेंट्रिसिटी को फाइंड आउट कर सकते हो इन 2 ट्रिक्स की हेल्प से। इसी तरह की बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक जो है वो प्लेलिस्ट में एक अलग से शॉर्ट ट्रिक की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आपने अभी तक वो प्लेलिस्ट नहीं देखी तो उस प्लेलिस्ट में जाकर उन शॉर्ट ट्रिक्स को भी अपना बना लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। और चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर a = 25, b = 16। यहाँ पर a क्या है, ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन के लिए कौन सी कंडीशन लगेगी, फर्स्ट कंडीशन लगेगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इसेंट्रिसिटी = 1 - कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर कितना है 16 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 25। सॉल्व करिए, 25 - 16 डिवाइडेड बाय 25। 25 - 16 इज 9/25। 9 root is 3 and 25 root is 5. So eccentricity is equal to 3/5। तो आज आपने इस वीडियो में देखा कि इसेंट्रिसिटी को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय बहुत कम होता है, उस टाइम को सेव करने के लिए आपके पास ट्रिक्स होनी बहुत जरूरी है। इसी तरह की अगर और भी शॉर्ट ट्रिक्स को देखना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट वीडियोस मिलता रहे आपको। साथ साथ वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है वीडियोस को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक अगली शॉर्ट ट्रिक के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थैंक यू।